नमस्कार दोस्तों। मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एएलपी जिसका एग्जामिनेशन 26 नवंबर 2024 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था, उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। आज हमारा आरआरबी एएलपी जिसका एग्जामिनेशन 25 नवंबर से 29 नवंबर में टोटल 15 शिफ्टों में हुआ था। उन 15 शिफ्टों में आज हमारा पांचवा शिफ्ट का मैं आप सभी स्टूडेंट को एनालिसिस करा रहा हूं। यानी अभी तक हमने टोटल 25 से 29 नवंबर के बीच के शिफ्टों का टोटल 4 सेट का कंप्लीट एनालिसिस करा चुका हूं। आज हमारा पांचवा क्लास है। तो वैसे स्टूडेंट जो आरपीएफ एसआई एएलपी का तो एग्जामिनेशन दे दिए है, टेक्नीशियन आरआरबी जेई एनटीपीसी अगर ए और साथ ही साथ एएलपी का सीबीटी 2 एग्जामिनेशन देने वाले, तो उनके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में लगभग इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन, इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो एक बात जान लीजिए, हर एक शिफ्ट में बैलेंस वाला करने वाला रिएक्शन पूछा है। तो आरपीएफ का एग्जामिनेशन हो, एएलपी का सीबीटी 2 हो या कोई भी एग्जामिनेशन हो, तो वहां से ये प्रश्न पूछे जाएंगे। जब फेरस वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो Fe3O4 प्लस H2। तो यहाँ पर देखिए फेरस की संख्या 3 है, यहाँ फेरस की संख्या 1 है, तो यहाँ 3 से गुना करेंगे। तो यहाँ 3 से गुना करेंगे तो फेरस तो 3 हो गया। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ 4 से करेंगे। तो यहाँ ऑक्सीजन तो 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या 8 होगी। यहाँ 8 बनाने के लिए 4H2 करना पड़ेगा। ये बैलेंस इक्वेशन अगर आपका नजर आ रहा है तो ऑप्शन नंबर 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप के प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है मैं ऑलरेडी आप सभी स्टूडेंट को बता चुका हूं। सेम टाइप के रीजनिंग के क्वेश्चन को सिर्फ क्विट कर देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, देखिए 61, देखिए डी का मतलब है -39, सी का मतलब है +14, फिर प्लस सी, फिर ब्रेकेट 62, सॉरी 14 प्लस, यहाँ पर सी नहीं है, फिर प्लस 62। ए का मतलब हो गया, ए का मतलब हो गया डिवाइडेड बाय 2, फिर बी है, बी का मतलब गुना 4। तो ये इसको डिवाइड करेगा 31 बार में, 31 गुना 4 कीजिएगा, फिर जोड़ घटाव रहेगा। आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 141वें आईओसी सत्र में औपचारिक रूप से डैश ओलंपिक की मेजबानी करने के लिए अपने दावेदारी पेश की है। तो 2036 ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 के मानसून में भारी वर्षा के कारण संगमेश्वर मंदिर श्रीशैलम परियोजना के अप्रवाही जल में डूब गया था। यह मंदिर किस नदी के तट पर था? तो कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर 4। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है, इसमें कुछ नहीं करना है। एक जगह 24 के जगह 44 लेंगे और 44 के जगह 24 लेके देखेंगे एलएचएच और आरएचएच बराबर हो रहा है तो यही ऑप्शन। अगर ये ऑप्शन ना होगा तो इस तरीके से हम लोग ऑप्शन को चेक करते हुए क्वेश्चन को जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 2:5:7:10 है। तो एक चतुर्भुज के चारों कोणों का सम जो होता है ना वो 360 होता है। यहाँ चारों एंगल का सम होगा तो 10 7 17 5 22 2 24, यानी 24 यूनिट का वैल्यू हो गया 360। ये 12 से कटेगा 2 बार में, ये 12 360 को 30 बार में, 2 यूनिट का वैल्यू 30, तो 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 15। पूछ रहा सबसे बड़ा और सबसे छोटे कोने का बीच अंतर। तो सबसे बड़ा कोण है 10 और सबसे छोटा कोण है 2। तो 10 - 2 मतलब 8 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 15, तो 8 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 8 गुना 15, और 8 गुना 15 मतलब 120 डिग्री, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाक विभाग द्वारा देश के अंतर्गत 2024 फिलेटली छात्रवृत्ति योजना कब आरंभ की गई थी? तो ये दीनदयाल स्पर्श योजना, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद ही आसान क्वेश्चन रीजनिंग का। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार देखिए सी से जी जितना आगे बढ़ रहा है उतना ही आगे आपको जाना है। तो सी से जी, डी ई एफ जी चौथा पर, तो यहाँ पर एस है तो एस से चौथा पोजीशन पे टी यू भी डब्ल्यू, चौथा पोजीशन पे डब्ल्यू आएगा, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2024 में परीक्षण किए गए लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उत्तरदायी था? तो डीआरडीओ, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रखा है?
ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। देखिए रवि और कुमार एक असाइनमेंट पर काम करते हैं। रवि जो है ना कंप्यूटर पर 32 पृष्ठ टाइप करने के लिए 6 घंटा का समय लेता है। तो एक पेज को कितने समय में टाइप करेगा? तो एक पेज को टाइप करने में समय लगेगा 6/32। 6/32 घंटा को काटेंगे तो 3/16 घंटा होगा। ठीक है। वही एक कुमार कुमार एक पेज को टाइप करने में, देखिए 40 पृष्ठ को टाइप करने में 5 घंटा लगाता है। तो एक पेज को टाइप करने में समय लगाएगा 5/40 घंटा। 5/40 घंटा मतलब 1/8 आवर। कुछ नहीं करेंगे, 3/16 और 1/8 आवर का एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम निकल के आएगा 3/16। और 3/16 काम के साथ आर जो है ना किसी कार्य को कितने दिन में करेगा? सॉरी 3/16 नहीं, 3/8 निकल के आएगा, क्योंकि ऊपर वाले का तो एलसीएम लेते हैं और नीचे वाले का एचसीएफ, तो 8 और 16 का एचसीएफ 8 होगा। 3/16 घंटा में 3/8 काम करना है तो उसकी एफिशिएंसी हो गया 2। और 1/8 घंटा में 3/8 काम करना है तो यहाँ से इसकी एफिशिएंसी पता चल गया 3। यानी रवि की जो एफिशिएंसी हो गया है ना, रवि की एफिशिएंसी 2 हो गया है और कुमार की एफिशिएंसी 3। तो वो एक कार्य को कितने दिन में करेगा, एक पेज को कितने घंटे में पूरा करेगा? तो 2 और 1 3 मतलब 5। तो यहाँ पर इस तरीके का कितना पेज है, 110 पृष्ठ को करने के लिए वो कितना समय लगेगा? तो 100। देखिए एक पेज को टाइप करने के लिए वे दोनों साथ में 3/8 समय लगाएगा। तो 110 पेज को टाइप करने में कितना समय लगाएगा? काटिए, 5 से 110 कटेगा 22 बार में। ठीक है। और 22 × 3 मतलब 66/8 घंटा। 66/8 घंटा मतलब 64 8 घंटा प्लस 2/8 का मतलब होता है, 2/8 का मतलब 1/4 घंटा। तो 1/4 घंटे का मतलब होता है 8 घंटा, 1/4 घंटे का मतलब होता है 15 मिनट, यानी 8 घंटा 15 मिनट का समय लेगा। ऑप्शन नंबर 4। यही एक अच्छा क्वेश्चन अभी तक मिला है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म चयन कीजिए। तो देखिए जड़त्व क्या होता है? वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने का प्रतिरोध करना ही जड़त्व कहलाता है। त्वरण क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण करते हैं। यानी ये सभी ऑप्शन क्या है? गलत है उस तरीके से। देखिए यहाँ पर मध्यानुपात पूछ रहा है 25 और 36 का। ऐसे इसको निकालेंगे, ऐसे 25/x बराबर x/36। तो यहाँ से x गुना एक्स स्क्वायर होगा, और एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो गया 25 × 36। आपसे पूछ रहा है x, तो x हो जाएगा स्क्वायर रूट अंडर 25 × 36, जिसका वैल्यू होगा 5 × 6। 5 × 6 आपका 30। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्या कर रखा है? कौन सा कथन सही है? किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान होता है? देखिए नहीं, बिल्कुल गलत बात है। द्रव्यमान और भार दोनों अलग चीज होता है। भार को वेट कहते हैं और द्रव्यमान को इंग्लिश में मास कहते हैं। मास का ऐसा यूनिट केजी होता है और वेट का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, क्योंकि वेट एक प्रकार का फोर्स होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान नहीं होता, ये बात सही है, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें। द्रव्यमान अदिश राशि है जबकि भार एक सदिश राशि है। अभी जस्ट बोले भार एक प्रकार का फोर्स है, तो भार फोर्स सदिश राशि है तो भार भी सदिश राशि होगा, और द्रव्यमान ही आपका मास, इंग्लिश में मास कहते हैं। तो ये दोनों कथन सही है, ये दोनों कथन सही, मतलब ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु को उसके 500 रुपये के अंकित मूल्य पर 25% और 8% की क्रमिक छूट पर बेचा। तो देखिए 25% का छूट दिया तो बेचा कितना पर? 75% में, यानी 75/100। फिर उस पर 8% का छूट दिया तो बेचा कितना पर? 92%, मतलब 92/100। ये 25 से कटेगा 3 बार में, ये 25 से कटा 4 बार में। 00 से 00 कट गया, ये 4 इसको काटेगा, 4 दूनी 8, 1 चरतिया 12। ऊपर हो गया 5 × 3 × 23, मतलब 15 × 23। 15 × 23, 15×3 = 45 का 5, बाकी 4, 15 दूनी 30 और 4 34, मतलब 345 रुपया में उस वस्तु को बेचा। ऑप्शन नंबर 2। देखिए रीजनिंग के सारे प्रश्न आसान आसान है। डी ई एफ सी डी ए, तो डी से देखिए एक पहले सी है, ई से पहले एक डी है, एफ से पहले ई है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है यू भी डब्ल्यू, तो यू से एक पहले टी आता है, भी से एक पहले यू आता है, डब्ल्यू से एक पहले भी आता है, टी यू भी। कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2023 में यूनेस्को ने गरबा को अमृत सांस्कृतिक विरासत घोषित किया। गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आप सभी को पता है गुजरात का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो मान लेते हैं कि बेलन का हाइट x है, तो उसका रेडियस क्या होगा, x प्लस 5। अब देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 792 है। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। पाई का वैल्यू 22/7, आर आपका दे रखा है x प्लस 5 और h है आपका x, और इसी का वैल्यू दे रखा है 792। ये 11 से कटेगा, 11 सत्ते 77, 2 11 दूनी 22, ये 2 बार में कटा, ठीक है। अब 2 गुना 2 4, ये 4 इस 72 को काटेगा 18 बार में। तो यहाँ से x इंटू एक्स प्लस 5 मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये 7 इक्वल के उधर जाएगा, तो 18 सत्ते 126 इक्वल के इधर आएगा, नहीं 18 सत्ती 126 मतलब माइनस 126 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, तो यहाँ पर अगर 126 है, 14 9, ठीक है, 14 9 5, 14 9 126, हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा 5x को करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 9x माइनस 126 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, तो यहाँ पर x का 2 वैल्यू निकल के आएगा। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 14, माइनस 9 कॉमन लेंगे तो x प्लस 14, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का 2 वैल्यू निकलेगा, एक निकलेगा 9 और एक निकलेगा माइनस 14। माइनस 14 कभी भी हाइट नेगेटिव या लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो क्या हो जाएगा इसका सही 9। अब यहाँ पर हाइट x माने थे तो x का वैल्यू 9 मतलब हाइट 9 हो गया, रेडियस x प्लस 5 है यानी 9 प्लस 5 मतलब 14 सेंटीमीटर आपका रेडियस हो गया। आयतन पूछ रहा है, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच यानी 22/7 आर स्क्वायर मतलब 14 गुना 14 इंटू एच, ठीक है। ये 7 इस 14 को काटेगा 2 बार में, 22 गुना 2 44, 44 गुना 14 गुना 9। बस कुछ नहीं करना, इस तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा, सही उत्तर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलैंगिक प्रजनन के संदर्भ में गलत युग्म का चयन कीजिए। लेशमानिया में द्विखंडन, प्लेज्मोडियम बहुखंडन, खमीर में मुकुलन, ये तीनों बात सही है। कौन सा गलत है, ऑप्शन नंबर 4। देखिए लोब के लिए 2653 है, बोर के लिए 6823 है। इस शब्द और इस शब्द में कौन सा लेटर सेम है, तो वो लेटर है आपका ओ ई और BORE, OE और B, ये तीनों सेम है। और डिजिट की बात करेंगे 2653, तो यहाँ पर लेटर सेम है 263। पूछ रहा L, तो यहाँ पर L के लिए क्या है, तो LOBE के लिए 2653 है, जिसमें OBE के लिए 263 है, तो L के लिए आपका बचेगा 5, ऑप्शन नंबर 3। देखिए गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के मामले में फोकस दूरी f, वस्तु दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v के बीच में संबंध। तो कल ही बताए थे एक न्यूमेरिकल में कि 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। कौन सा ऑप्शन सही नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3। इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, 1/f बराबर होगा v प्लस u बटे vu, ठीक है। अगर f बराबर हो जाएगा vu बटे v प्लस यू, अगर ये 1/f ना हो के f होता तो ये वाला ऑप्शन भी सही हो जाता, ठीक है। ऐसे ऑप्शन नंबर 3, इसको घुमा के पूछना होता तब। निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग वायरस के कारण होता है, सिफिलिस और एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का रखा है सभी मधुमक्खी कीट है। सभी का सभी मधुमक्खी जो है ना वो आपका क्या है, कीट है। और सभी मधुमक्खियां छत्ता है, सभी मधुमक्खियां आपका क्या है, छत्ता है। पूछ रहा है कुछ छत्ते कीट है, कुछ छत्ता कीट है, तो ये बात सही है। सभी छत्ता मधुमक्खी है, कैसे पॉसिबल है, सभी छत्ता मधुमक्खी कहा, सभी मधुमक्खी छत्ता है, तो सभी छत्ता मधुमक्खी नहीं है, ये बात गलत है। एक ही निष्कर्ष निकल रहा है, निष्कर्ष नंबर 1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, अरेंजमेंट देखना है, G से K का, Z से T का, ठीक है। ये अरेंजमेंट देखना है, कहां पर डिफरेंस होगा वही उसका उत्तर होगा। आसान क्वेश्चन है रीजनिंग के सारे। 10 घंटा में 600 किलोमीटर की दूरी तक पहुंचने के लिए उसकी चाल क्या होगी, तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी 600 बटे 10 मतलब 60 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, IIT बॉम्बे ने भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए किसके साथ साझेदारी की थी, तो TCS के साथ, ऑप्शन नंबर 1। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है। देखिए एक एक छोड़ के आगे बढ़ा है, BC छोड़कर D, E छोड़कर F से G छोड़कर H, I छोड़कर J, तो K छोड़कर L होगा। L आपका एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का सम क्या होता है? तो n इंटू एन प्लस वन बाय टू होता है। अगर इसका औसत पूछ दे तो n से डिवाइड करेंगे तो n कट जाएगा, तो n प्लस वन बाय टू, यानी 30 प्लस वन डिवाइडेड बाय टू ही इसका औसत होगा, यानी 31/2 और 31/2 यानी 15.5। आपको पता होगा कि n प्राकृतिक संख्याओं का सम, n प्राकृतिक संख्याओं का जो सम होता है ना, वो होता है n इंटू एन प्लस वन बाय टू। अब इसका औसत निकालना है तो n संख्या है तो n से डिवाइड कर देते हैं, तो फाइनली औसत बचेगा n प्लस वन बाय टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 बेहद ही आसान प्रश्न। टाउन एल टाउन एम का पश्चिम में, टाउन एल जो है ना एम के पश्चिम में, टाउन डी टाउन एल के उत्तर पूर्व में, टाउन डी जो है ना एल का उत्तर पूर्व, आपका यही दिशा हो जाएगा। टाउन ए जो है ना टाउन डी के पश्चिम में, यानी टाउन ए जो है ना डी के पश्चिम में, और क्या कह रखा है, टाउन डी के पश्चिम, टाउन आर टाउन डी का पूरब में, टाउन आर जो है ना वो टाउन डी का पूरब में, क्योंकि आपको पता है ईस्ट इधर, वेस्ट इधर, नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, बस यही कहानी है आपका। तो पूछ रहा है एल और आर के बीच में संबंध, तो आर जो है ना एल के उत्तर पूर्व दिशा में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन एक स्थिर यौगिक क्यों बनाता है? क्योंकि छोटे आकार के कार्बन प्रबल आबंध बनाते हैं, ऑप्शन नंबर 2। देखिए जो अभी तक चारों शिफ्टों का एनालिसिस देखे ना, ये सबसे आसान क्वेश्चन है, तो ये अब मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि हर शिफ्ट में मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन बता चुके। अब ये लोग आप खुद से बना सकते हैं, ठीक है। धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो सीसा और पारा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के सुचालक होते हैं। देखिए कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो रहा है, तो कितने वर्ष में 16 गुना होगा? 16 गुना मतलब 2 पे पावर 4, तो कितने वर्ष में होगा? तो इस 10 को इस पावर 4 से गुना करेंगे तो 10 गुना 4 मतलब 40 वर्ष में होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए एक व्यापारी एक घड़ी को 1024 रुपये में बेचने पर 20% का हानि होता है। तो मान लेते हैं कि क्रय मूल्य 100 यूनिट है, 20% हानि पर बेचा, मतलब बेचा कितना? 80 यूनिट, 80 यूनिट में बेचा, और 80 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 1024। ये 8 से काटेंगे 10 बार में, और ये 8 से काटेंगे 8 एकम 8, ठीक है, 128 बार में, तो 10 यूनिट का वैल्यू 128, क्रय मूल्य माने 100 यूनिट, तो 100 यूनिट का वैल्यू होगा 1280 रुपया। अब 1280 का सामान 1472 रुपये में बेचा, तो प्रॉफिट कितना होगा? तो 1472 माइनस परसेंटेज प्रॉफिट होगा, तो 1472 माइनस 1280, 2, 17 में से 8 गया 9, 3 में से 2 गया 1, 192 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पे? 1280 पे, तो 100 पर कितना? तो 100 पर कितना? 0 से 0 कटेगा, तो 192 गुना 10/128 कैलकुलेशन कीजिएगा तो 15% निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 584 का स्क्वायर का वैल्यू ये दे रखा है, तो 34.1056 का वैल्यू निकाल रहा है, तो 34 पॉइंट, तो यहाँ से अगर हम डेसिमल हटाएंगे ना तो 1056 बटे नीचे हो जाएगा 1 पे 40। अब इसका क्या करना है? स्क्वायर रूट लेंगे ना, तो ये वैल्यू आपका कुछ नहीं है, ऊपर वाला तो वैल्यू 584 का स्क्वायर है जिसका वैल्यू 584 हो गया, बटे 10,000 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 100, तो 584 बटे 100 डेट मीन्स 5.84, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत धारावाही चालक चुंबक की तरह कार्य करता है, ये बात बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉनों को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ले जाने पर किसी भी बल का अनुभव नहीं होता है, ये बात गलत है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला सेमी टाइप का क्वेश्चन है, अरेंजमेंट देखना है। तो यहाँ से के से क्यू, तो के एल एम एन ओ पी क्यू 6 का डिफरेंस है, ठीक है, और क्यू से एन, एन से क्यू देखिए एन ओ पी क्यू, यहाँ 3 का डिफरेंस है, यू से एक्स जाएंगे यू भी डब्ल्यू एक्स 3 का डिफरेंस है, जे से एम जाएंगे तो के एल एम 3 का डिफरेंस है, एफ से एच जाएंगे तो एफ जी एच मतलब 1 का डिफरेंस है, तो इसका सही उत्तर होगा। कौन इसमें से असंगत है? तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कुछ नहीं करना है, a प्लस 2b माइनस सी को b माइनस सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू बी आपका ए बी हो जाएगा, a इंटू माइनस सी तो माइनस ए सी, 2b प्लस बी मतलब 2b स्क्वायर, 2b माइनस सी तो माइनस 2bc। अब देखिए माइनस सी इंटू बी सी तो माइनस बी सी, माइनस सी इंटू माइनस सी तो प्लस सी स्क्वायर,
यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b इंटू ए तो 2ab माइनस सी इंटू 2b तो माइनस 2bc प्लस बी स्क्वायर ऐड करेंगे तो देखिए बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 3b स्क्वायर। ठीक है, आगे की कहानी। तो ये तो हो गया बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। देखिए माइनस 2bc माइनस bc और माइनस 2bc तो माइनस 2bc माइनस bc माइनस 2bc मतलब माइनस 5bc। और देखिए यहाँ माइनस ए सी और कहीं माइनस ए सी है, नहीं है माइनस ए सी। यहाँ देखिए 2ab और कहीं 2ab है और कहीं यहाँ एक ए बी है तो 2ab प्लस ए बी मतलब 3ab। अब यहाँ बचा सी स्क्वायर, देखिए कौन सा ऑप्शन में मैच खा रहा है, 3b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3ab माइनस, तो ये ऑप्शन नंबर 4 ही इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए कॉपर ऑक्साइड वाले बीकर में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर निम्नलिखित में से किसका निर्माण होगा, तो कॉपर क्लोराइड के बनने से नीले हरे रंग का विलयन बनता है, ऑप्शन नंबर 4। ये भी देखिए आसान क्वेश्चन है, ए से जी जा रहा है, जी से एम, एम से एस, एस से वाई, समान डिफरेंस है तो वही आपको चेक करते हुए आगे बढ़ जाना है। यहाँ इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए 184 से 242 घटाएंगे तो कितना का डिफरेंस है, यहाँ 12 में से 4 गया 8, 13 में से 8 गया 58 का। यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 4 गया 3। यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ पे डिफरेंस है 58 का। फिर से यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ डिफरेंस है 33 का। तो यहाँ पे डिफरेंस है 14 में से 6 गया 8, यहाँ भी डिफरेंस है 58 का। यानी पहले 58 का डिफरेंस, फिर 33 का डिफरेंस, फिर 58 का, फिर 33 का, फिर 58 का। तो अगली बार जो डिफरेंस होगा वो 33 का होगा, यानी 424 में 33 जोड़ेंगे, 4 3 7 5, 457, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को ऑलरेडी बहुत बार बता चुके हैं, तो अब ये इस टाइप के क्वेश्चन आप खुद से कीजिएगा, बेहद ही आसान प्रश्न है। ठीक है, देखिए यहाँ 361 है, यहाँ 361 है, तो ये बेसिकली क्या है, 31 का स्क्वायर होता है 961। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 961, अगर हम 45 देखेंगे तो स्क्वायर नहीं होगा। 41 में रिलेशन है कि ये जो 41 में अगर 10 घटाएंगे तो 31 आता है, 41 में 10 घटाकर उसका स्क्वायर किया गया तब ये आया। तो 34 में अगर हम 10 घटाते हैं, 34 में अगर 10 घटाते हैं तो 24 होगा, 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576। एक ही रिलेशन इस तरीके का है जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की संख्या को दिखा रहा, कह रहा है खेल और योगा में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या। तो खेल में 25, योगा में 15, तो इसका सम हो गया 40। औसत निकालना है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो सही औसत निकल के आएगा 20, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो कोण पूरक है। पूरक मतलब उनके कोणों का सम हो जाएगा 90 डिग्री, उनके कोणों का जो सम होगा वो 90 डिग्री है। सबसे बड़ा कोण छोटे कोण के माप से 5 गुने से 6 कम है। तो मान लिया कि छोटा कोण x है, तो बड़का वाला कह रखा है कि उसके 5 गुने से 6 डिग्री कम है। अब इसी का जो समेशन दे रखा है ना, वो यहाँ पर 90 डिग्री दे रखा है। तो 5x प्लस 5x मतलब 6x, 6x माइनस 6 का वैल्यू 90 डिग्री, तो 6x बराबर हो जाएगा 90 प्लस 6 मतलब 96। तो x यहाँ से पता चल गया 16 डिग्री, x यहाँ से पता चल गया 16 डिग्री। बड़े कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो बड़ा कोण आपका 5x माइनस 6 है और x का वैल्यू 16, तो 16 पच्चे 80, 80 माइनस 6 मतलब 74 डिग्री, ऑप्शन नंबर 6। इन आवर बॉडी ब्रेन एंड स्पाइनल कोड टुगेदर कंस्टिट्यूट था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑप्शन नंबर 3। देखिए ये भी डीआई, ये भी रीजनिंग का इसी टाइप का क्वेश्चन है, करा चुके हैं, आप लोग बना लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन लंबा है बस, और कोई रीजन नहीं है। देखिए एक पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण उस पेड़ से 300 मीटर दूर जमीन पर स्थित है, जो कि आपका कितना है 30 डिग्री है। आगे कह रहा है ना, जब पेड़ बड़ा होता है मतलब बड़ा ये होता है, तब उसी पॉइंट पर उसका उन्नयन कोण हो जाता है 60 डिग्री। यहीं पर उन्नयन कोण हो जाता है 60 डिग्री। मतलब दो ट्रायंगल बन रहा है, एक इंटरनल देखिए और एक, अगर इस ट्रायंगल की बात करेंगे, इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो ये 30 डिग्री है। 30 डिग्री के सामने होता है 1 यूनिट और ये हो जाएगा √3 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है और √3 यूनिट का वैल्यू 300 मीटर है, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आएगा, 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आएगा 100 √3 मीटर। मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी जो है वो आपका 100 √3 मीटर है। सिमिलरली उसी तरीके से ये वाला ट्रायंगल, बड़का वाला ट्रायंगल में बात करेंगे तो बड़का वाला ट्रायंगल में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट
और ये हो जाएगा 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 300 मीटर, तो √3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 300 √3 मीटर। यानी ये टोटल पेड़ की हाइट 300 √3 मीटर है और 30 डिग्री पर पेड़ की हाइट थी 100 √3 मीटर। बोल रहा पेड़ कितना बड़ा हुआ, तो 300 √3 मीटर माइनस 100 √3 मीटर मतलब 200 √3 मीटर, ऑप्शन नंबर 3। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस के सारे प्रश्नों का हम लोग रेशियो मेथड से ही बनाते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए परमाणु में एक धन आवेशित केंद्र होता है जिसे नाभिक कहते हैं, ये बात सही है। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है, ये भी बात सही है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में परिक्रमा करते हैं, ये बात सही है। और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ लिखा है, यही बात गलत है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु पर कर में 10% की कमी की जाती है और इसकी खपत में 20% की वृद्धि की जाती है, तो इससे प्राप्त राजस्व में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो देखिए 10% का कमी किया, ठीक है, फिर 20% का वृद्धि किया, सक्सेसिव ले लेना, -10 गुना 20/100, ठीक है। तो 10 से 10, 10 से 10, 20 में से 10 गया 10, 10 माइनस 2 मतलब 8% का वृद्धि, ऑप्शन नंबर 2। प्लस साइन बता रहा 8% का वृद्धि, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50, ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? देखिए एक गांव के 10% निवासियों की मृत्यु हैजा से हो जाने पर दहशत फैल गया और 25% निवासी ने गांव छोड़ दिया। जनसंख्या घटकर 4050 रह गई, तो निवासियों की कुल जनसंख्या। तो देखिए मान लेते कि टोटल जनसंख्या 100 यूनिट था, 10% मर गया हैजा से, तो बचा कितना 90 यूनिट। अब उस 90 यूनिट में 25% निवासी गांव छोड़ दिया, तो बचा कितना, तो 90 का 75 यूनिट। और यहाँ पर एक्चुअली में कितना बचा है 4050। 75% का मतलब होता है 75/100 मतलब 3/4, यानी 90 का 3/4 ही दे रखा है 4050। ये 90 इसको काटेगा 9 चौक 36, 4 9 पचे 45, 45 बार में। ये 3 इस 45 को काटेगा 15 बार में, यानी 1/4 का वैल्यू 15, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 15 गुना 4 मतलब 60। ये 1 यूनिट का वैल्यू है, टोटल जनसंख्या माने 100 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 60, तो 100 यूनिट का वैल्यू होगा 60 गुना 100 मतलब 6000, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अंगक केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो पादप कोशिका में केवल सूत्रकणिका पाया जाता, ऑप्शन नंबर 4। देखिए रीजनिंग का ये सब क्वेश्चन छोड़ रहे, आपको पता है ना, इस टाइप के सारे क्वेश्चन को बनाने का तरीका एकदम सेम है। तो आप क्वेश्चन को ये सब क्या कर सकते हैं, खुद ही बना सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस 4 शिफ्टों में इस टाइप के सारे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है वो ऑलरेडी बता चुके हैं, और हर शिफ्ट में सेम टाइप के ही क्वेश्चन है। यहां पर देखिए क्या रिलेशन है, यहां पर 11, 44 और 2 है, यहाँ है 6, 54 और 3 है। तो यहाँ देखिए ये इसका 4 गुना है, ये इसका, अगर 44 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 4, और 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। यहाँ पर देखिए 54 को 6 से डिवाइड किए तो 9, और 9 को यहाँ पे 2 से डिवाइड करें तब एक जस्ट आगे बढ़ेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 में से 3 गया 3। अब देखिए कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है, ये 798 से 7 का 7 14 बार में, और 14 को अगर हम 4 से करेंगे तो नहीं आएगा 2, 12 छक 72, 6 को 4 से करेंगे नहीं आएगा, 10 पचे 50, 5 आएगा, 5 को क्या चीज़ से डिवाइड करेंगे 5 बिल्कुल नहीं आएगा। अब देखिए 2 को 32, यहाँ पर 2 है 32 है और 4, तो 2 को 32 से डिवाइड किएंगे तो 16, यहाँ 2 से डिवाइड किए एक बार 3 से, तो अगली बार करेंगे 4 से, तो 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं आ रहा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, वही इंक्रीजिंग वाला, ठीक है। अगर व्यंजन को बढ़ाना है, स्वर को यहाँ कर, व्यंजन को अंग्रेजी माला में ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया और स्वर को अंग्रेजी माला के ठीक बाद वाले अक्षर से बदल किया, फिर अरेंज कर दीजिए कौन कहाँ से कितना, वही पूछ रहा है, सेम टाइप का क्वेश्चन। किस विभाग के आपदा प्रबंधन विभाग ने अगस्त 2024 में आपदा प्रबंधन में अनुभव, साझेदारी और क्षमता सृजन पर सम्मेलन का आयोजन किया था? तो दूरसंचार विभाग, DOT। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिनसे उस टाइप के रीजनिंग के प्रश्न नहीं बनते, तो मैं एक ही बात कहूंगा कि जो मैंने 4 शिफ्ट प्रीवियस का कराया है ना, इसके पहले जो प्रीवियस वीडियो मैंने 4 शिफ्टों का कराया है, RRB ALP का 25 नवंबर का तीनों शिफ्ट और 26 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट, तो आप उसे एक बार अच्छे से देख लीजिए। देखिए 2.25 लीटर आम का पेय है,
45 ml के बोतल में कितना भरा जाएगा। तो इस लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने से डिवाइड करेंगे, 100 से, तो यहाँ पर सॉरी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 नीचे आएगा तो कट के 2250 ml होगा। और 2250 ml को जब 45 ml से डिवाइड करेंगे तो टोटल बोतल की संख्या निकलेगा 45 25 225 0, यानी टोटल बोतल की संख्या 50, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक सीपीआई में भारत की रैंक 2022 में 85 से सुधरकर 2023 में 93 हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए ताप का विसरण की दर पर क्या प्रभाव करता है, तो यह तापमान बढ़ने के साथ साथ बढ़ता रहता है। निम्नलिखित में से किस में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग नहीं किया जाता है, तो देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग रेफ्रिजरेटर में होता है, स्प्रे में होता है, ग्राइंडर्स में होता है, फायर एक्सटिंग्विशर में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या कर रखा है, अमिता अपनी सहेली अमृता से 2 वर्ष बड़ी है, ठीक है। तो मान लेते हैं क्या मानेंगे, अमृता की आयु मानेंगे, अमृता की आयु x वर्ष है। अब कह रहा था कि अमिता की आयु अमृता से 2 वर्ष बड़ी है, यानी अमिता की आयु क्या हो जाएगा, तो x + 2। आगे का लाइन, अमिता के पिता की आयु अमिता की आयु का दोगुना है। अमिता के पिता की जो आयु है ना वो अमिता की आयु का दोगुना, यानी x + 2 का दोगुना करेंगे तो 2x + 4 हो जाएगा। आप कह रखा कि अमृता की जो आयु उसकी बहन की आयु का दोगुना है, यानी अमृता की जो बहन की आयु है ना, अमृता की जो आयु थी वो उसकी बहन की आयु से दुगनी थी, यानी अमृता की आयु x है तो उसकी बहन की आयु क्या होगा, x/2, क्योंकि कह रहा है कि अमृता की आयु उसकी बहन से दोगुनी है। अब कह रहा है अमिता के पिता की आयु, तो अमिता के पिता की आयु कितना है, 2x + 4, और अमृता की बहन की आयु का अंतर 43 वर्ष है, और अमृता की बहन की आयु है x/2, इसी का वैल्यू दे रखा है 43 वर्ष। कुछ नहीं, एलसीएम लीजेंगे तो 2x + 4 2 8 माइनस x, ये 2 इक्वल के इधर आएगा तो 43 × 2 मतलब 46, 2x में से x गया कि बहन की को अंतर, ठीक है। एक मिनट, 2 2 ज़ा 4x, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4x, एलसीएम लेंगे, यहाँ 1 है यहाँ 1 है, एलसीएम लेंगे तो 4x, 4x में से x चला गया तो कितना हो गया 3x, ये +8 इक्वल के उधर जाएगा तो 86 - 8 मतलब 78, 3x का वैल्यू 78, तो x यहाँ से निकल के आएगा, x काटेंगे तो 26 थी, यहाँ 26 निकल के आएगा, x का वैल्यू निकल के आ गया 26। पूछ रहा अमिता और अमृता की आयु का योग, इस दोनों की आयु का योग, तो x + x + 2 मतलब 2x + 2, और x का वैल्यू 26 हो गया तो 26 × 2 मतलब 52, 52 + 2 जो कि आपका 54 वर्ष होगा, ऑप्शन नंबर 4। देखिए ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, आप प्रीवियस 4 वीडियो को देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर हम सारे प्रश्नों को आप देख सकते हैं, आसान प्रश्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योगफल दे रखा है, मतलब L + B + H का वैल्यू दे रखा 38। इसके विकर्ण की लंबाई होता है √L² + B² + H² का वैल्यू 22 है, तो L² + B² + H², ये स्क्वायर रूट इक्वल के उधर जाएगा तो 22 का स्क्वायर बनाएगा, और 22 का स्क्वायर मतलब 484, यानी यहां से पता चल गया L² + B² + H² जो हो जाएगा आपका 484 होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेते हैं, L + B + H आपका 38 हो गया, और L² + B² + H² 22 का स्क्वायर मतलब 484। अब पूछ रहा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये बेसिकली अलजेब्रा का फॉर्मूला है। आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि L + B + H का होल स्क्वायर, यानी A + B + C का होल स्क्वायर बराबर A² + B² + C² + 2 टाइम्स ऑफ AB + BC + CA होता है, और ABC के जगह पे यहाँ LB + BH + HL है। L + B + H का होल स्क्वायर मतलब 38 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर। अब देखिए L² + B² + H², इसका मान 484 है, यानी -484, यही वैल्यू है आपका 2 टाइम्स ऑफ LB + BH + HL, और यही आपका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यही घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और 38 का स्क्वायर कितना होता है, 12 कम है 44, ठीक है,
13 एक 1444, 1444 में से 444 घटाएंगे तो कहना आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल घटाइए, 4 में से 4 गया 0, 14 में से 8 गया 6, 13 में से 4 गया 9, मतलब 960 इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। क्या कह रखा है, कल रात काटपाड़ी जंक्शन पर एक बड़ा रेल हादसा हुआ जहां जीटी एक्सप्रेस की 7 बोगियां दुर्घटनाग्रस्त हो गई और पटरी से उतरकर पटरी के पार जा गिरी। पहला प्रभाव क्या कर रहा है, काटपाड़ी चेन्नई मार्ग पर कई ट्रेनें आज कई घंटों की देरी से चल रही। ये परिणाम हो सकता है, अगर घटना घटा है, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसकी वजह से बहुत सारे ट्रेनों को रोक दिया जाएगा और ट्रेन रोके जाने के कारण बहुत सारी ट्रेनें लेट चली गई। ठीक है। दूसरा चीज है, बेंगलुरु में रेलवे टिकट बुकिंग काउंटरों पर लंबी कतार देखी गई। इसका उससे कोई रिलेशन नहीं है, इसका उससे कोई रिलेशन नहीं है। अगर मान लीजिए रेल हादसा हो जाता है तो देरी से चलेगा ट्रेन देरी से चलेगा तो उसकी वजह से किसी और रेलवे स्टेशन में आपका टिकट काउंटिंग में भीड़ होगा, इसका कोई रीजन नहीं है। नेक्स्ट है, रेलवे ने अक्टूबर से दिसंबर 2023 तक कोलकाता और पटना के बीच 2 हॉलीडे स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया। दुर्घटनाग्रस्त होने से वो स्पेशल ट्रेन चला रहा हो भी हॉलीडे स्पेशल ट्रेन, इसका भी इससे कोई रिलेशन नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रभाव 1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 क्या कर रखा है, 3 वर्ष पहले 6 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 19 वर्ष थी। तो 3 वर्ष पहले 6 सदस्यों की आयु का सम क्या होगा, 6 सदस्यों की आयु का सम जो होगा 19 गुना 6, और 19 गुना 6 आपका कितना होता है, 19 छक 19, ठीक है, 114। उसके बाद एक लड़के का जन्म हुआ और परिवार की औसत आयु आज भी उतनी ही है, मतलब वर्तमान में जितनी 3 वर्ष पूर्व थी। ठीक है, तो आज भी देखिए 114, ये तो क्या है, 3 साल पहले 6 व्यक्ति की औसत आयु का सम। तो 6 व्यक्ति की अगर आयु का सम निकालना है वर्तमान में, तो 114 में प्रत्येक व्यक्ति के 3-3 साल आयु को जोड़ना पड़ेगा। तो 6 व्यक्ति का आयु जोड़ेंगे तो 114 प्लस 18 हो जाएगा। ठीक है, 114 प्लस 18 हो जाएगा। अब मान लेते एक बच्चा जन्म लिया जिसकी आयु नहीं पता कब लिया, ठीक है, और उसका औसत दे रखा है। तो पहले 6 व्यक्ति था, अब हो गया 7 व्यक्ति, और कह रहा है क्या, जो औसत आयु है वो पहले वाला ही है। तो 114 प्लस 18 आपका 132 हो जाएगा। 132 प्लस एक्स, ये सार डिवाइड में है तो 19 के साथ मल्टीप्लाई होके 19 सत्ते 133। तो x बराबर होगा 133 माइनस 132, मतलब 1 साल, मतलब जो लड़के की आयु होगी वो 1 वर्ष होगी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 वोल्ट के विभवांतर में 10 गुलाम को गतिमान करने में किया गया कार्य। तो वर्क बराबर हो जाता है, वर्क बराबर होता है चार्ज इंटू वोल्ट। ठीक है, वोल्टेज, विभवांतर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। क्यू आपका यहाँ 10 दे रखा है और वोल्ट आपका 5 दे रखा है, तो 10 गुना 5 मतलब 50, और वर्क का ऐसा यूनिट जूल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करने का तरीका आपको ऑलरेडी बता दिया। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, क्योंकि हर एक शिफ्ट में इस टाइप के प्रश्न आपके एएलपी में पूछे गए, तो आपका जो एएलपी का जो प्रीवियस 4 सेट का जो मैंने सॉल्यूशन कराया है, जिसका प्लेलिस्ट बना, आप जाकर देख लीजिए। अगर नहीं बनता है तब बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में किस कंपनी ने भारत में एआई स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए आई क्रिएट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था, तो माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन नंबर 4। देखिए रीजनिंग के इसलिए क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं क्योंकि रीजनिंग के जितने भी प्रश्न पूछे गए ना, वो हर शिफ्ट में सेम ही टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, कोई भी नए टाइप का नया क्वेश्चन नहीं बनाया गया। हर शिफ्ट में सेम टाइप के ही प्रश्न है, खाली डाटा चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 अभाज्य संख्याओं के समुच्चय का जो महत्तम समावर्तक होता है वो हमेशा 1 होता है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन, कल ही बताए थे कि आवर्धन जो होता है ना वो बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एक ही जगह नजर आ रहा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 में विराट कोहली पर विजय लोकपल्ली द्वारा लिखी जाने वाली जो पुस्तक थी, ड्राइव इन द विराट कोहली स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉस्ट इन स्पेस और नेवर गेट लॉस्ट, दोनों में एक ही वर्ड कॉमन है, लॉस्ट। और यहाँ पे कौन कौन सा, BPDCEZ में, GVEZCY में एक ही वर्ड कॉमन है, EZ। तो लॉस्ट के लिए एक कॉमन वर्ड है EZ, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा है,
आइंस्टीन साहब का थ्योरी है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। आप लोगों को पता होगा आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन। एनर्जी को ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते, ना ही उसके डिस्ट्रॉय कर सकते, उसको हमेशा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कर रखा, ऊर्जा का ना तो निर्माण कर सकते, ना ही नष्ट कर सकते। आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन आपका यही कहता है। दोनों कथन सही, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने सढ़ा था? तो परकिंजे साहब ने, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये क्वेश्चन देखिए, सभी का सभी समुद्र नदी है, सभी समुद्र नदी है, और कुछ नदी तालाब है, कुछ नदी आपका तालाब है। अब कह रखा है सभी तालाब समुद्र है, सभी का सभी तालाब समुद्र है, बिल्कुल गलत बात है। ये बिल्कुल गलत बात है। कुछ समुद्र तालाब है, कुछ समुद्र तालाब है, कहाँ कुछ समुद्र तालाब है? ये भी बात गलत है, यानी दोनों निष्कर्ष गलत है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विलियन के कणों का साइज कितना होता है? तो किसी भी विलियन के जो कणों का साइज होता है वो व्यास में 1 एनएम से छोटा होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर कहलाएगा। तो यहाँ पर हमने आरआरबी एएलपी के 26 नवंबर सेकेंड शिफ्ट के प्रश्नों को हमने किया, और इस तरीके से हमने आरआरबी एएलपी 15 शिफ्ट जो एग्जामिनेशन हुआ था 15 शिफ्ट में, उस 5 शिफ्टों का अभी तक हमने एनालिसिस कर लिया है। अब बचे हुए जो 10 शिफ्ट है उसका भी एनालिसिस हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग देखिए ज़रूर, और प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। आप प्लेलिस्ट पर जाकर जो अभी तक प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे, आप जाकर देख सकते हैं।